हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। और बताओ कैसे हो? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया और व्यू। मेरे को इतना यकीन नहीं था कि जब भी मैं चैनल स्टार्ट करूँगा मेरे पहले वीडियो पे इतने व्यू आएंगे। कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है। मेरे को इतना यकीन नहीं था कि मेरा चैनल इस तरह से, इस फ्लो से आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मेरा शुक्रिया। तो अपन कर रहे थे ब्लड रिलेशन में अपन ने बेसिक नॉलेज सीख लिया था। उसके बाद में क्वेश्चन किए थे। मैंने फैमिली ट्री बताया था, जेंडर बताया था, जेंडर कैसे पता करते हैं। और उसके बाद में मैंने लिंग, जो जेंडर है उसको फीमेल और मेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताया था। और उसके बाद में अपन ने कुछ पजल फॉर्म के क्वेश्चन किए थे। आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पजल फॉर्म के होते हैं, कोडेड रिलेशनशिप के होते हैं और पॉइंटिंग फॉर्म के होते हैं। तो अपन पजल फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इस ब्लड रिलेशन का पहला एपिसोड हो गया था और आज सेकंड एपिसोड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। तो अपन ने पहले वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे बैंकिंग लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक चीज़ देखो, आप चाहे कोई सा भी कोर्स खरीद लेना, कहीं से भी पेड कोर्स ले लेना और कोई से भी वैकेंसी का ले लेना, जिस तरीके से आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको लेवल मिलेगा, वो किसी भी पेड कोर्स में आपको लेवल नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में क्या होता है, जैसे आप कोई सा भी कोर्स लेते हो, चाहे ग्राम सेवक का लेते हो, पटवारी का लेते हो, आरएएस का लेते हो या कोई सा भी रेलवे का लेते हो, उसमें क्या करते हैं, जीके वगैरह है वो तो उस लेवल तक का, बढ़िया लेवल तक का पढ़ा देते हैं। लेकिन रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वो क्या करते हैं, उस एग्ज़ाम को देखते हुए उसी लेवल का कराते हैं और इसी लेवल का आप पढ़ते हो। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया तो आप अटक जाओगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस लेवल तक का क्वेश्चन नहीं किया है जिस लेवल तक का रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं। तो जितना हो सके, जितना हाई लेवल हो सके, उस लेवल तक अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और उस लेवल तक के क्वेश्चन अपन इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो चलो, अपन आज स्टार्ट करते हैं। पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, रेलवे ग्रुप डी वगैरह है उनके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में अपन बैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये जो अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, बैंकिंग में क्लर्क लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे अपन। और बैंकिंग में पीओ नहीं, पीओ की अलग सीरीज चलाएंगे। पीओ के अलावा बैंकिंग में क्लर्क लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। एसएससी के करेंगे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और रेलवे के करेंगे, चाहे अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। स्टेट एग्ज़ाम तो कोई सा भी हो, आसानी से आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को। तो चलो, आज के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। 6 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी पी का पति है, बी पी का पति है, क्यों ई का इकलौता पोता है, क्यों ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। जो कौन? ई किसकी पत्नी है? डी की। ई पी की सास है, तब बी का डी से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन आप ध्यान लगा के पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी पी का पति है। बी क्या है? पी का पति है। तो बी इस पी का पति है, मतलब मेल है ये। तो मेल के लिए अपन ट्रायंगल यूज करेंगे, और ये पी का पति है तो ये फीमेल हो जाएगी। नेक्स्ट उसने दे रखा है क्यों ई का इकलौता पोता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान लगा के देखो, बड़े इम्तिनान से देखो, आराम से देखो, और उसके बाद में नोट कर लेना। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो किस तरीके से। ये जो लेवल है ना, ये जो क्वेश्चन कराने का लेवल है, क्वेश्चन कराने का तरीका है, आपको कहीं भी मैं गारंटी देता हूँ, किसी भी कोचिंग में चले जाना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। चाहे कोई सा भी पेड कोर्स ले लेना, किसी भी वैकेंसी का। क्यों ई का इकलौता पोता है, क्यों का है? ई का इकलौता पोता है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार अलग लिखते हैं। क्यों ई का, ये ई है, ई का बेटा, ई का कोई बेटा होगा, और उसका बेटा क्या होगा? ई का पोता का। और ई का पोता कौन है? क्यों है। क्यों क्या है? क्यों ई का, क्यों क्या है? एक इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। क्यों ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। ये जो ई है ना, ये ई, ये डी की क्या है? पत्नी है। डी की ई पत्नी है। इस चीज़ को अलग लिख लेते हैं अपन। इसके आगे कह रहा है ई पी की सास है। ई क्या है? ई इस पी की सास है। तो इस चीज़ को अपन को यहाँ पे, इस चीज़ को अपन को यहाँ पे पुट करना है। कैसे पुट करना है? पी की सास कैसे बनेगी? ई पी की सास है, ई पी की सास है। तो ये जो ई है ना, वो इस पी की सास कैसे बनेगी? जब इसकी माता होगी ना, वो इसकी सास होगी। तो ई क्या है? इसकी पी की सास है। तो सास है तो इसकी माता, और इसकी माता कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो ई कहाँ आएगी? यहाँ आएगा ई। और इसका पति कौन है? डी। डी यहाँ गया। और ई का बेटा, ये बेटा कौन हो गया? बी। और बी का बेटा कौन हो गया? क्यों? इस चीज़ को अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। ये समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे देखते हैं। तब बी का डी से क्या संबंध है? पूछ रहा है कि इस बी का इस डी से क्या संबंध है। इस बी का, इस बी की ये माता है, तो इस बी का ये क्या होगा? पिता होगा। तो इस बी का डी से क्या संबंध है? तो बी इसका डी का क्या है? पुत्र है। बी डी का क्या है? पुत्र है।
अतः बी डी का पुत्र है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू आर आपस में भाई है। क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की बहन है। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहे हैं पी क्यू का पुत्र है। पी क्यू का पुत्र है, ये क्यू है, इसका पुत्र कौन है, पी। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। क्यू तथा आर एक दूसरे की क्या है, बहनें हैं। बहनें हैं तो सर्किल आएगा। क्यू तथा आर एक दूसरे की बहनें। टी आर की माँ है। टी क्या है, आर की माँ है, तो टी ऊपर आएगा। आर की माँ है, टी ऊपर आएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है यदि एस टी का पुत्र है। एस क्या है, टी का पुत्र है, तो इस टी का पुत्र कहाँ आएगा, यहाँ आएगा एस। और एस पुत्र है तो मेल है, मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो क्वेश्चन कथन दे रखे हैं कि टी क्यू का भाई है। टी क्यू का भाई है, क्या ये सत्य है, नहीं है, तो ये भी अपना गलत है। दूसरा एस पी का चचेरा है। एस पी का चचेरा है, क्या इसका चचेरा है, एस चचेरा है इसका, पी का, ये भी गलत है। नेक्स्ट दे रखा है क्यू तथा एस बहन है। क्यू तथा एस बहन आपस में, भाई बहन है, बहन नहीं भाई बहन है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट दे रखा है एस पी का मामा है। एस पी का मामा है। एस क्या है, एस पी का मामा है। पी की माँ क्यू और क्यू का भाई इसका मामा होगा, तो ये सत्य है। एस क्या है, पी का मामा है, अतः अपना डी सही है। एस पी का मामा है। एस क्या है, पी का मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आराम से करेंगे, बड़े इम्तिनान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सब वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी भाई है ए का। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पहले, तो ध्यान लगा के पढ़ो। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या संबंध है। बी का भाई है ए, बी का भाई है ए क्या है, ए, बी का क्या है, भाई है तो ट्रायंगल, क्योंकि मेल है। आगे देखा है डी का पिता है सी। डी का पिता है सी, तो इस चीज़ को अपन अलग लिख देते हैं। डी का पिता है सी, सी क्या है, पिता है किसका, डी का पिता है सी, इस चीज़ को अलग लिख लो। नेक्स्ट दे रखा है बी की माता है ई, बी की माता कौन है, ई,
माता है तो ऊपर आएगी और माता है तो सर्किल आएगा, क्योंकि फीमेल है इसलिए। बी की माता है ई। नेक्स्ट दे रखा है ए और डी बाह्य है, ए और डी बाह्य है। ए और डी क्या है? बाह्य है। तो भाई बहन सब एक ही जनरेशन के, तो एक ही लाइन में आएंगे। तो डी ए और डी क्या है? ए और डी बाह्य है, ये दोनों बाह्य हैं। अगर डी यहाँ पे है तो सी कहाँ पे आएगा? सी यहाँ पे आएगा। और जब बी की माँ ई है और डी इसका भाई है बी का, जब बी की माँ ई है और डी भाई है इसका, तो अरे डी का पिता कौन है? सी। तो इसकी जो माता है वही इसकी माता होगी और जो इसका पिता है वही इसका पिता होगा। तो ई और सी क्या हो जाएंगे आपस में? पति पत्नी। ई और सी आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। मतलब डी का पिता बी का भी पिता होगा, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। अब पूछ रहा है तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? तो ई क्या है? सी की पत्नी है। अतः ई सी की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? तो ई सी की पत्नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बी और सी का भाई है ए। बी और सी का भाई है ए। ये बी ये सी, इन दोनों का भाई कौन है? ए। इनका अपने को जेंडर पता नहीं है। बी और सी का भाई है ए। ए का जेंडर पता है अपने को, भाई है तो मेल है और मेल है तो ट्रायंगल आएगा। बी और सी का भाई है ए। सी की माँ है, सी की माँ डी है और सी की माँ कौन है? डी। इस सी की माँ है, तो माँ तो ऊपर आएगी और माँ तो सर्किल आएगा। नेक्स्ट दे रखा है ए के पिता है, ए के पिता ई है। इस ए के पिता कौन है? ए के पिता कौन है? ई। तो पिता इसका पिता इसका पति हो जाएगा, कौन है? ई। पिता है तो ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट दे रखा है ए के पिता है ई, तो बी का ई से क्या संबंध है? इस बी का ई से क्या संबंध है? ये पूछ रहे हैं कि इस बी का इस ए से ई से बी का ई से क्या संबंध है? इस बी का ई से। तो बी या तो इसकी बेटी होगी या बेटा होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, क्योंकि इन बी और सी का अपने को जेंडर पता नहीं है। ये पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकती है। अतः बी ई का पुत्र या पुत्री होगी। बी के ई के पुत्र या पुत्री होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है? एक्स और वाई भाई भाई हैं, देखो एक्स और वाई भाई भाई हैं, ये एक्स और ये वाई, इनका जेंडर पता है अपने को, भाई भाई है, भाई भाई है तो मेल है, और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है आर वाई का पिता है, आर क्या है? वाई का पिता है, पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, आर इस वाई का क्या है? पिता है, और पिता है तो ट्रायंगल आएगा क्योंकि मेल है। नेक्स्ट दे रखा है एस टी का पिता है, एस टी का पिता है और एक्स का मामा है, एस क्या है? एस टी का पिता है और एक्स का मामा है, एस टी का पिता है, नहीं एस टी का भाई है, सॉरी एस टी का भाई है, एस क्या है? टी का भाई है, तो इसको अलग लिखते हैं, एस टी का भाई है, भाई है तो ट्रायंगल, एस क्या है? टी का भाई है और एक्स का क्या है? मामा, इस एक्स का मामा, तो पहले तो इसकी माँ और माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, तो इसकी पहले तो माँ और माँ का भाई, ये तो माँ हो गया, ये तो माँ हो गई, तो ये क्या है? पिता है, तो ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, क्योंकि वाई का पिता है आर और एक्स की माँ, तो ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। इसकी माँ और माँ का भाई, माँ का भाई कौन है? एस है, ऐसे दे रखा है कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस टी का तो भाई है और इस एक्स का क्या है? मामा है, तो इस माँ का भाई, इस माँ का, एक्स की माँ का भाई क्या होगा? मामा होगा, और मामा कौन है? एस, और एस क्या है? टी का क्या है? भाई है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा। आगे समझ में? एक बार वापस समझो इसको। ऐसे दे रखा है कि एक्स और वाई क्या है? दोनों भाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है, और आर वाई का पिता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस टी का तो भाई है, अपन ने लिखा था कि एस टी का भाई है, लेकिन एक्स का क्या है? मामा है, मामा तो एक्स की माँ और माँ का भाई, माँ का भाई का क्या होता है? एक्स की माँ और माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, जो मामा यहाँ पर आएगा और वो क्या है? एस है, तो एस रख दिया, और एस टी का क्या है? एस टी का क्या है? भाई है, तो टी भी साथ में आएगा, तो टी का क्या है? एस भाई है, और एक्स का क्या है? मामा है। ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ दे के नेक्स्ट आगे देखो, एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? इस टी का आर से क्या संबंध है? इस टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? सॉरी, तो ये टी है ना, ये टी क्या आएगा? यहाँ आएगा, इस टी का क्या है? एस भाई है, ऐसे दे रहे हैं, तो इस टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी
आर की पत्नी है। एस क्या है, टी का भाई है और एक्स का एस क्या है, मामा है। तो टी का आर से, इस टी का आर से क्या संबंध है, तो टी क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े आराम से करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ो पहले तो, क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ो। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, तो रघु को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे आर से, रघु और बाबू को कर देंगे अपन बी से। एक है जुड़वा है, रघु तथा बाबू जुड़वा है। अब इनका अपने को जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट दे रखा है बाबू की बहन रीमा है, बाबू की, इस बाबू की बहन कौन है, रीमा। तो रीमा को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे आर आई से, ठीक है, इसकी बहन है। नेक्स्ट दे रखा है रीमा का पति राजन है, इस रीमा का पति कौन है, राजन। पति है तो प्लस है, और इसका पति कौन है, राजन। राजन को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे आर ए से, और पति है तो ट्रेंगल। रीमा का पति कौन है, राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की माँ, इसकी माँ, रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसकी माँ है। माँ तो ऊपर आएगी और माँ है तो सर्किल आएगा। नेक्स्ट ठीक है लक्ष्मी का पति राजेश है, और लक्ष्मी का पति कौन है, लक्ष्मी का पति राजेश है, और राजेश को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे आर जे से, ठीक है, लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश को राजन से क्या रिश्ता है, इस राजेश को इस राजन से क्या रिश्ता है, ये देखना है। तो रीमा क्या है, रीमा लक्ष्मी और राजेश की क्या है, बेटी है। रीमा लक्ष्मी और राजेश की, ये तो इसकी माता है और ये पिता है रीमा का। इन तीनों का ये माता पिता है, तीनों का ये माता पिता है। तो रीमा का भी राजेश क्या हो जाएगा, ये राजेश क्या हो जाएगा, पिता, और लक्ष्मी क्या हो जाएगी, राजेश। हाँ राजेश, राजेश और राजन। ये राजन है, ये राजेश है, ये राजन है और ये राजेश है। तो इस रीमा का पिता कौन हो जाएगा, राजेश, और रीमा का पति कौन हो जाएगा, राजन। तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं तदनुसार राजेश को राजन से क्या रिश्ता है, इस राजेश को राजन से क्या रिश्ता है। ये क्या है, पुत्री, और पुत्री का पति, पुत्री का पति क्या हो जाएगा, राजेश को राजन से, ये इसका क्या है, दामाद है। इसका पुत्री का पति क्या होता है, दामाद। तो राजेश इस राजन का क्या लगेगा, ससुर। अतः राजेश राजन का ससुर है। ये राजेश क्या है, इस राजन का ससुर है। नेक्स्ट देखो, आराम से देखो, दिया है कि आर और बी क्या है, जुड़वा है, आर और बी जुड़वा है, और सॉरी रघु और बाबू जुड़वा है, मतलब आर और बी, रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है। और बाबू की
बहन कौन है? रीमा। इस बाबू की बहन रीमा, और रीमा का पति कौन है? राजेश, राजन। रीमा का पति कौन है? राजन। और रीमा का रघु की माता कौन है? लक्ष्मी। और रीमा का पिता कौन है? राजेश। ये तीनों भाई बहन हैं, तो ये माता है इसकी और ये इसके पिता हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इन तीनों का माता पिता हो जाएंगे। और ये बेटी हो गई, पुत्री हो गई, पुत्री का पति क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। और ये दामाद है किसका? राजेश का। अब पूछ रहे हैं कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश राजन का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। आगे समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। लिखा है ए और ई एफ के बेटे हैं। ए और ई, ए और ई एफ के क्या हैं? ये एफ है, इसके क्या हैं? बेटे हैं। दोनों क्या हैं? बेटे हैं। बेटे हैं तो ट्रायंगल आएगा। एफ के क्या हैं? ए और ई एफ के बेटे हैं। सही बात है। नेक्स्ट दिया है डी 2 एक लड़का और एक लड़की की माँ है। डी क्या है? इसको अलग लिखेंगे। ये डी है ना, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की की माँ कौन है? डी। माँ तो ट्रायंगल। डी एक लड़का और एक लड़की की माँ है। बी एक का पुत्र है। बी क्या है? एक का पुत्र है। इस एक का पुत्र कौन है? बी। बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। एक है बी। बी क्या है? एक का पुत्र है। पुत्र है तो ट्रायंगल। बी क्या है? एक का पुत्र है, और पुत्र है तो नीचे आएगा। पुत्र है तो नीचे आएगा, और पुत्र है तो मेल है, और मेल है तो ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट देखो, पुत्र है तो सी ए से कैसे संबंध है? सी पूछ रहे हैं, तो सी ए से कैसे संबंध है? कैसे संबंध है? तो इस डी को इसके साथ में अपन लिखेंगे। डी को इसके साथ लिखेंगे। सदस्य कितने हैं टोटल परिवार में? 6 सदस्य हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो पुत्र हो गया। कितने सदस्य हो रहे? 1 2 3 4, 4 तो हो गए। अब सदस्य कितने होने चाहिए? 2 और होने चाहिए। परिवार में कुल सदस्य हैं 6। 6 में से 4 तो सेट हो रहे हैं। 1 2 3 4 सदस्य बच रहे हैं 2। तो इस डी को कहाँ पर लिखेंगे कि अपना 6 सदस्य हो जाए और क्वेश्चन भी पूरा हो जाए? तो इस डी को अगर मैं यहाँ रखूँ, तो अगर डी को मैं यहाँ रखूँ तो सदस्य कितने हो जाएंगे? जैसे डी में यहाँ रखता हूँ तो इसके दो पुत्र, एक पुत्री और पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री, तो सदस्य कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, जो कि गलत है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस डी को अगर मैं देखो ए का बेटा है बी, ए का बेटा बी है। अगर इस डी को
मैं अगर इस डी को मैं इसकी पत्नी बनाता हूँ, ये डी पत्नी बनाता हूँ, तो इसका एक तो पुत्र ये हो गया, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, और एक पुत्री हो जाएगी, एक पुत्री है, एक पुत्री। डी और ए की एक तो पुत्र हो गया और एक पुत्री हो गई, डी और ए का। डी और ए का एक तो पुत्री और एक पुत्र बी हो गया। अब पुत्री कौन होगी, बच्चा कौन है, सी, तो सी यहाँ पे आ जाएंगे। अब परिवार में कुल सदस्य कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। परिवार में कुल सदस्य 6 थे, सेट हो रहे हैं आराम से। अब पूछा क्या है, तो सी ए से कैसे संबंध है, या सी है वो ए से कैसे संबंध है, तो सी क्या है, ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, अतः सी ए की पुत्री है। मैंने इस डी को क्या है, डी को अगर मैंने इसकी पत्नी बनाया तो इसकी एक तो डी की एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो पुत्र तो हो गया बी, और पुत्री कौन हो जाएगी, ये पुत्री कौन हो जाएगी, सी, पुत्री कौन हो जाएगी, सी। तो इनको अगर यहाँ रखता हूँ तो परिवार में भी सदस्य अपने 6 बैठ रहे हैं, और 6 सदस्य थे। अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सदस्य हैं परिवार में, और 6 ही होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना इसको बैठाते हैं, तो परिवार में सदस्यों की संख्या भी कुल 6 हो जाएगी, और अपना क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। और पूछ रहे हैं कि सी का क्या पूछ रहा था, सी का ए से कैसे संबंध है, सी ए से कैसे, ए से, इस ए से, तो सी ए का क्या है, पुत्री है, सी ए की क्या है, पुत्री है। आराम से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो पहले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक परिवार के सदस्य हैं। कितने सदस्य हो गए, 2 4 6 2 8 सदस्य हैं। एक परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है। डब्ल्यू इस टी का एकमात्र भाई है। भाई है तो मेल है, और मेल है तो ट्रायंगल आएगा। डब्ल्यू क्या है, टी का एकमात्र भाई है। अब परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, 8 है। ये यू एस का पुत्र है, यू एस का पुत्र है। इस चीज़ को अलग लिख देते हैं। एस का पुत्र कौन है, यू, पुत्र तो ट्रायंगल में, पुत्र तो ट्रायंगल में। एस का पुत्र, पुत्र तो नीचे आएगा, और पुत्र तो मेल है, और मेल है तो ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट दे रखा है यूएस का पुत्र है, एस पी का पुत्र है। ये एस क्या है, पी का पुत्र है, तो पी ऊपर आएगा। पी का पुत्र कौन है, एस, तो एस भी मेल होगा, मेल है तो ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट दे रखा है आर टी का देवर है। आर टी का देवर है। आर क्या है, टी का देवर। टी का देवर कैसे होगा, इसका पति, टी का पति और पति का भाई। इस टी का पति और पति का भाई कौन होगा, देवर। तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। और इसका पति, इसका पति और पति का भाई,
टी का पति और पति का भाई क्या लगता है? देवर। वो कौन है? आर टी का देवर है। टी का देवर कौन है? आर। आर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आर की माँ है? क्वेश्चन दे रखा है क्यों आर की माँ है। इस आर की माँ कौन है? क्यों। क्यों है तो ऊपर आएगा और माँ है तो फीमेल, और फीमेल है तो सर्किल आएगा। नेक्स्ट आगे देगा वी क्यू का पति नहीं है। वी क्यू का पति नहीं है। वी क्यू का पति नहीं है। अब देखो इस क्यू का पति कौन कौन नहीं हो सकता। क्या क्या दे रखा अपने को? एक तो दे रखा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये सदस्य हैं। तो इस क्यू का पति कौन कौन नहीं हो सकता? क्या डब्ल्यू इसका पति हो सकता है? नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू भी इसका पति नहीं हो सकता। क्या टी हो सकता है? तो टी भी नहीं हो सकता। क्या आर हो सकता है? आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर तो बेटा है, तो आर भी नहीं हो सकता। और कह रहा है कि वी भी नहीं हो सकता। वी तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वी क्यों का पति नहीं है। वी क्यों का पति नहीं है, तो वी भी नहीं हो सकता। बच्चे कौन? और क्यों समय में है, क्यों तो खुद है, तो क्यों भी नहीं हो सकता। तो बच्चे कौन? पी एस यू। अब अगर कुल सदस्य कितने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं आगे क्वेश्चन पढ़ो, वी क्यू का पति नहीं है, तो वी क्यू का पति नहीं है, मतलब वी इसका जो पति होगा वो वी नहीं होगा। ये चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर एस का बेटा नहीं है। आर, ये जो आर है ना, आर एस का बेटा नहीं है। इसका मतलब समझते हो क्या कह रहे हैं? आर एस का बेटा नहीं है। एस का बेटा मतलब ये तो माता है इसकी, और एस क्या है? मेल है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अपन पुट कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आर है ना, उस एस का बेटा नहीं है, मतलब एस यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसमें से एस भी कट जाएगा। बचे कौन? पी और यू बचे। पी और यू बचे। डब्ल्यू की एक भतीजी है, और डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है ना, उसकी एक भतीजी भी है, तो भतीजी तो नीचे आएगी। और पूछा है क्यू का पति कौन है। अब क्यू का पति, इस क्यू का पति कौन है? वी भी नहीं हो सकता, एस भी नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकते। तो बताएं बच्चे कौन है? ये 2 बच्चे हैं। इन 2 में से इस क्यू का क्या होगा? पति होगा। पी और यू में से यहाँ पर आएगा। अगर मान लो मैं इन दोनों में से यू को पति मानूं, अगर मान लो मैं इस यू को पति मानूं, तो अगर यू को मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, तो यू का पिता कौन है? एस, तो एस यहाँ आएगा। और एस का पिता कौन है? एस की पिता या माता या पिता कौन है? पी है। तो अब टोटल सदस्य कितने हो रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सदस्य हो रहे हैं, जो कि क्या गलत है। मतलब यू यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो सदस्य कितने बन रहे? डब्ल्यू एक तो भतीजी है, तो भतीजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सदस्य हो रहे हैं। जबकि सदस्य कितने दिए? 1 2 3 4 5 6
7 8 8 सदस्य दिए, तो यू यहाँ नहीं आएगा। बचा कौन? पी। बचा कौन? पी। तो पी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, बचा कौन? पी। अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ तो पी का पुत्र कौन होगा? एस। एस यहाँ आएगा। और एस का पुत्र कौन होगा? यू। यू यहाँ आ जाएगा। एस का पुत्र यू और यू ही यहाँ आ जाएगा। अब गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आरटी का देवर है। आरटी का देवर है। पी को यहाँ पे रखा है, तो पी एस यू, आर यहाँ गया, टी आ गया, डब्ल्यू आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। डब्ल्यू की एक भतीजी है, फिर भी 9 हो रहे सदस्य। डब्ल्यू टी आर, यहाँ पर टी आ जाएगा, पी आ गया। हाँ सॉरी, ये जो एस है ना, इस पी का क्या है? इस पी का एस क्या है? एस यहाँ पर आएगा, ये खाली है ना, एस यहाँ पर आएगा, ये खाली है, इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, तो इसका भी पी का भी पुत्र होगा। और एस का पुत्र कौन है? यू, इससे होगा। एस का पुत्र कौन है? यू। अब सदस्य देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। तो अब पूछ रहा क्या है? तो सी ए से कैसे संबंधित है? सॉरी, क्यू का पति कौन है? क्यू का पति पी होगा। अतः क्यू का पति पी है। वो जो एस है ना, वो एस यहाँ पर एक इसका पुत्र है जो खाली पड़ा था, वो एस यहाँ पर आएगा, और एस का पुत्र यू। थोड़ा सा स्लो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट पे तो एक परिवार में एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 माता, 4 बच्चे, 2 बहनें, 2 बेटे, 2 बेटियां, 1 ससुर, 1 सास, 1 बहू हो तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक परिवार में एक दादा, अगर दादा तक पहुंच रही है बात तो 3 पीढ़ी की बात हो रही है। अगर दादा तक पहुंच रही है, दादा दादी तक पहुंच रही है बात तो 3 पीढ़ी की बात हो रही है। तो कम से कम 2 पीढ़ी को तो अपन लिख ही लेते हैं, 2 पीढ़ी को तो। दो पीढ़ी को तो अपन लिख ही लेते हैं। इस प्रकार से ये 2 पीढ़ी हो गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक परिवार में एक दादा, एक दादा, अब इनके पुत्र होंगे, इनके पुत्र भी होंगे, दादा है तो पोता पोती भी होंगे। मान लो ये पोता पोती है, ये पोता पोती है। अब देखो एक दादा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दादा, इनका ये क्या हो गया, एक दादा हो गया, एक दादा हो गया। नेक्स्ट दे रहे एक दादी, इन सभी का ये क्या हो गया, ये दादी हो गई। फिर नेक्स्ट दे रहे 2 पिता, सॉरी 2 पिता, 2 पिता मतलब इसका पिता, इसका पिता कौन है, ये, तो इसका पिता, इसका पिता ये, और इनमें से इनका पिता ये, 2 पिता हो गए। इसका पिता ये और इनमें से इनका ये, इनमें से ये क्या है, इनका पिता है, 2 पिता हो गए। 2 माता, इसकी माता कौन है, ये, और इनमें से इन सभी की माता कौन है, ये, 2 माता हो गई। इसकी माता और इनकी माता, 2 माता हो गई। फिर दे रखे हैं 4 बच्चे, तो बच्चे भी अपने से बनाए, 1 2 3 सॉरी 4 बच्चे, 4 बच्चे। इनका बच्चा कौन है, इनका पुत्र कौन है, ये, और बच्चे कितने बता रहे, 4 बच्चे बता रहे हैं। तो इनमें से एक तो हो गया ये, पीछे कितने बचे, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 2 3 और इनका एक बच्चा ये हो गया, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट दे रहा है 2 बहनें, 2 बहनें, तो बहनें यहाँ पर तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो पति पत्नी है, यहाँ पर तो आएगी नहीं। 2 बहनें हैं, तो इस 3 में से 2 क्या है, बहनें हैं, इन 3 में से 2 बहनें, 3 में से 2 बहनें। नेक्स्ट दे रखे हैं 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, इसका बेटा ये और इसका एक बेटा होगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, पुत्र होगा, इसकी जगह पुत्र होगा। इसका बेटा ये, एक तो बेटा ये हो गया और इसका बेटा ये, 2 बेटे हो गए, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ, इसकी ये 2 बेटियाँ हो गई। इसकी तो कोई बेटी है नहीं, इनकी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन इसकी 2 बेटी होगी, ये भी सही है, 2 बेटी हैं। एक ससुर है, इसका ये क्या है, ससुर है, इसका ये इसकी पुत्र वधू है, तो इसका ये क्या हो गया, ससुर है, ये भी सही है, एक ससुर है। एक सास है, ये अगर ससुर है तो ये क्या होगी, इसकी ये सास हो गई, इसकी ये सास है। नेक्स्ट दे रखे हैं एक बहू, इन दोनों की ये क्या हो गई, एक बहू हो गई, बहू एक ही है इन दोनों की। ये सास ससुर है, सास ससुर की ये
बहू हो गई, एक बहू है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब परिवार में कुल सदस्य देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अतः परिवार में कुल सदस्य कितने? 4 3 7 है। अतः परिवार में कुल सदस्य 7 है। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं, ध्यान लगा के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम, एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में एक बच्चे के कम से कम 4 तो भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन दिया है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए, और तो परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 भाई होने चाहिए। तो भाई बनाता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 लड़के हैं। तो इसका मानो, ध्यान लगा के देखो, इम्तिहान से देखना, इसके ये बच्चे हैं तो इसके भाई कितने? 1 2 3 4। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 भाई हो गए। नेक्स्ट दे रखा है और 3 बहनें होनी चाहिए, तो इसकी 3 बहनें होनी चाहिए। 1 2 3, इसकी 3 बहनें हो गई। इसका देख लो, इसके भाई कितने? 1 2 3 4। बहनें कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 1 2 3 इसकी भी चाहिए। इसकी देख लो, इसके भाई कितने? 1 2 3 4 भाई है, 3 बहनें, 1 2 3। लेकिन क्या बहनों की बहनें, अब इसकी देखो, 4 भाई होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 4 भाई होने चाहिए, और 3 बहनें होनी चाहिए। भाई कम से कम 4 होने चाहिए, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए, 4 भाई होने चाहिए। तो 1 2 3 4 भाई हो रही है, 5 भी हो रही है, 5 बार हो रही है, 5 भाई हो रहे हैं, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए, तो 4 हो रहे हैं। बहनें गिनते हैं, 1 2, बहनें 2 ही हो रही है, तो बहनें कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 1 बहन और आएगी। अब इसकी देखो, 3 बहनें, 1 2 3 बहनें सही है, और 4 भाई, 1 2 3 4 भाई भी हो रही है। 5 तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए। इसकी देख लो, 3 बहनें, 1 2 3 4 भाई, 1 2 3 4 भाई। तो परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या है? परिवार में सबसे बच्चों की छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अतः परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या 9 होगी। परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9 होगी। इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक परिवार में 7 सदस्य P Q R S T U V हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, P Q R S T U V।
P Q R S T U और V, 7 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य हैं। R U का ससुर है, R U का ससुर है, ये U है, ये U है, इसका ससुर कौन है? R है। तो पहले R U का ससुर है जो V की दादी है, जो कौन है? U क्या है? V की दादी है। R U का ससुर है जो V की दादी है, जो वर्ड किसके लिए है? उससे पहले वाले के लिए। उससे पहले वाला कौन है? U, उससे पहले वाला U है। U क्या है? V की दादी है। तो दादी है तो फीमेल है, और फीमेल है तो सर्किल है। किसकी दादी है? तो इसका पुत्र, पहले इसका पुत्र होगा, और पुत्र का पुत्र पोता होगा। इसका पोता या पोती कौन है? V है। क्योंकि अपने को V के बारे में पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि V की दादी कौन है? U है। नेक्स्ट दे रखे हैं जिसके 2 बेटे हैं। किसके? R के। इसका R के, इसका ससुर। तो इसका पहले तो पति, इसका पति, और पति का पिता, पति का पिता। U का पति और पति का पिता कौन होता है? ससुर होता है। पति का पिता ससुर होता है। तो इस पति का पिता कौन है? R। तो इस U का R क्या हो गया? ससुर हो गया। दे क्या रखा है कि R U का ससुर है, R U का ससुर है, सॉरी U R U का ससुर है, और U क्या है? V की दादी है। ये दे रखा था। नेक्स्ट दे रखा है जिसके 2 बेटे हैं। किसके? इस R के। R के क्या? 2 बेटे हैं। एक बेटा तो ये हो गया, और एक बेटा और होगा। जिसके 2 बेटे हैं, और आगे दे रखा है TS का पिता है, TS का पिता है। TS का पिता है, SQ का TS का पिता है। R हो गया, P हो गया। वापस पढ़ो। R U का ससुर है, सही है। R U का ससुर हो गया, R U का ससुर हो गया। आगे दे रखा है जो V की दादी है, जो कौन? U क्या है? V की दादी है, यह भी सही है। जिसके 2 बेटे हैं। किसके? R के 2 बेटे हैं, R के 2 बेटे हैं, यह भी सही है। TS का पिता है, T क्या है? S का पिता है, TS का पिता है। अब कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 सदस्य तो हो गए। अब एक ही अपने को क्या करना है? एक ही सदस्य कम पड़ रहा है, तो अपन T को क्या रखेंगे? T को अपन ने T को अपन रखते हैं, T को अगर यहाँ पे रखते हैं अपन, T को अगर यहाँ रखते हैं तो TS का पिता है, S का पिता है, तो S क्या आएगा? यहाँ पर आएगा। अगर T को मैं यहाँ रखूँ, तो S का पिता हो जाएगा ये, क्योंकि S की माता कौन है? U, और U का पिता कौन है? सॉरी, U का पति कौन है? T, तो T का S क्या हो जाएगा? पुत्र। सही बैठ रहा है।
आगे एस और क्यू का लिंग समान है, एस और क्यू का लिंग समान है। एस का अब खाली कौन बचा है, ये बचा है। एस और क्यू का लिंग समान है मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लिंग समान है मतलब जेंडर समान है, तो क्यू यहाँ पर आएगा। एस और क्यू का लिंग समान है। आर पी से विवाहित है, आर है ना, या आर किससे विवाहित है, पी से, मतलब आर की पत्नी कौन है, पी, आर की पत्नी पी है। अब क्वेश्चन दे रखा है सदस्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सही बैठ गया, 7 सदस्य हैं, 7 ही दे रखे थे, सही बैठ रखा है। अब क्वेश्चन दे रखा है क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ कौन है, पी, अतः पहला क्यू की माँ पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वी टी से कैसे संबंधित है, वी जो वी है वो इस टी से कैसे संबंधित है। इस वी का पिता ये दादी, ये दादी होगी तो ये क्या होगा, दादा। तो वी टी से कैसे संबंधित है, तो इस टी का वी क्या लगेगा, या तो पोता या पोती। तो दूसरा है वी टी का पोता या पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यू यू से कैसे संबंधित है, क्यों, ये क्यों इसे यू से कैसे संबंधित है। तो क्यों यू का पति कौन है, टी, यू का पति कौन है, टी, और टी का भाई कौन है, टी का भाई कौन है, क्यों। तो इस यू का क्यों क्या लगेगा, देवर या जेठ, अतः क्यों यू का देवर या जेठ है, क्यों क्या है, यू का देवर या जेठ है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बैंकिंग क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, बैंकिंग मेंस में, ये मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं। पीढ़ियाँ कितनी है, 3 पीढ़ियाँ, उनमें टोटल सदस्य कितने हैं, 6 हैं, 6 सदस्य हैं। पी क्यू आर एस टी यू ये सदस्य हैं। परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, मतलब कम से कम एक जोड़ा नहीं, कम से कम 2 जोड़े तो हैं, अकेले माता पिता नहीं है, या तो 2 जोड़े या 2 से ज़्यादा जोड़े हैं। तो एक 2 जोड़े बना देते पहले, अकेले माता पिता नहीं है। कम से कम 2 माता पिता तो है, 2 माता और 2 पिता है कम से कम, लेकिन अकेले माता पिता नहीं है। यू टी की आंटी है, यू क्या है, टी की आंटी है, यू टी की आंटी है। आर एस के पति की सास है, आर एस के पति की सास है। आर क्या है, मानो एस में यहाँ पर रखता हूँ एस, तो आर क्या है, आर एस के पति की सास है, आर है ना, एस के पति की सास है।
इसका पति कौन है, ये, और इसकी सास कौन होगी, ये। अगर मान लो ये इसकी माँ है, ये इसकी क्या है, माँ है, ये माँ है, तो इसकी माँ, इसकी क्या लगेगी, ध्यान से देखो, इसकी माँ, एस की माँ, इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी। तो इसकी सास कौन, इसकी सास कौन है, इसकी सास कौन है, आर। आर क्या है, एस के पति की, एस के पति की सास है, ये दे रखा है। आर एस के पति की सास है, एस का पति और इसकी सास। आगे दे रखा है क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है। और बीच में दे रखा था यू टी की आंटी है, यू टी की आंटी है। तो अगर मैं टी को यहाँ रखूँ, अगर मैं टी को यहाँ रखूँ तो ये इसका पिता हो जाएगा, टी का पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसकी बहन क्या हो जाएगी, इसकी आंटी हो जाएगी। आंटी मतलब बुआ, बुआ हो जाएगी। वो कौन है, यू क्या है, टी की आंटी है। जैसे इधर के क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है। अब सदस्य कितने हो रहे हैं, सदस्यों को भी ध्यान में रखो, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो रहे हैं, 6 सदस्य हो रहे हैं। तो क्यू यहाँ पर आएगा और इसका पुत्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यू का केवल एक बच्चा है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। एस और क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, एस और क्यू क्या दे रखे हैं, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। तो क्यू कहाँ पर आएगा, 100% यहाँ पर आएगा। वो बोल रहा है कि एस का पति नहीं है क्यू। अब बच गया कौन, पी बच गया। तो पी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। एक बार वापस देखो, परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 और यू, ये 6 सदस्य दे रखे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, परिवार में अकेले माता पिता नहीं है, मतलब एक जोड़ा नहीं है, कम से कम 2 जोड़ा है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 जोड़ा है, यानी 2 माँ और 2 पिता हैं, 2 माँ और 2 पिता हैं। नेक्स्ट दे रखे यू टी की आंटी है, यू टी की आंटी है, यू क्या है, टी की आंटी है। तो टी का पिता और पिता की बहन यानी बुआ, आंटी। अगर अपन चाची बनाएंगे तो फिर परिवार में सदस्य ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मामी को भी आंटी कहते हैं, चाची को भी आंटी कहते हैं। अगर वो बनाएंगे तो परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन सदस्य क्या है, 7 है। तो अपने को मिनिमम सदस्य रखने हैं, यानी सदस्य 7 ही होने चाहिए। तो इसकी क्या बनाएंगे, बहन बनाएंगे, क्योंकि इसकी चाची नहीं बना सकती, टी की चाची नहीं बना सकती, इसकी मामी भी नहीं बना सकती, इसकी बुआ बना सकते। बुआ बनाने के कारण क्या हो जाएगा, अपने का जो सदस्य संख्या है वो 6 आ जाएगी। तो इसकी बुआ बनाते हैं। तो टी की बुआ कौन है, यू इसकी टी की बुआ है। ये पिता और पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ। नेक्स्ट दिया था आर एस के पति की सास है, आर एस के पति, एस का पति और इसकी सास कौन है, आर है। तो इसकी माँ होगी, इसकी सास आ गया समझ में। क्यू का केवल एक बच्चा है,
क्यू का केवल एक बचा है, एस और क्यू एक दूसरे से विभाजित नहीं है, मतलब एस क्यू क्या है ना, एस का पति नहीं हो सकता, विभाजित नहीं है, एस और क्यू दोनों विभाजित नहीं है, एस क्यू एस का पति नहीं हो सकता, तो इसका पति ये नहीं हो सकता, तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और बच गया कौन, लास्ट में बच गया कौन, पी, तो पी यहाँ पर आ गया। परिवार में सदस्य की संख्या 1 2 3 4 5 6 सदस्य, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 2 4 2 6 सदस्य दिए थे और 6 सदस्य हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो रहे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सही सेटलमेंट हो गया। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया है, यूएस से कैसे संबंधित है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यूएस से कैसे संबंधित है, यूएस से कैसे संबंधित है, तो एस का पति कौन है, पी, एस का पति कौन है, पी, और पति की बहन क्या होगी, ननद, तो यूएस की ननद है, यूएस की ननद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एस के पिता कौन है, एस के पिता कौन है, एस के पिता कौन है, क्यों, एस के पिता क्यों, एस के पिता क्यों, आर टी से कैसे संबंधित है, आर टी से कैसे संबंधित है, इस टी से कैसे संबंधित है, आर टी से कैसे संबंधित है, ये देखो इसका पिता और ये इसकी क्या थी, माँ, तो इस टी की माँ कौन है, एस, और एस की माँ ये, तो इस टी की माँ कौन है, एस, टी की माँ एस, और एस की माँ कौन है, आर, तो आर का इस टी से क्या संबंध हो जाएगा, आर क्या हो जाएगी, इसकी इस माँ की माँ क्या हो जाएगी, नानी, टी की माँ की माँ क्या हो जाएगी, नानी, अतः आर टी से कैसे संबंधित, तो आर टी की क्या हो जाएगी, नानी, आर टी की नानी है, आर टी की नानी है। तो इस प्रकार से अपन ये जो अपने हैं ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म आज मेंस लेवल तक का, चाहे इसमें स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का अपन आराम से कर देंगे। अपने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए तो स्टेट लेवल तो क्या लगता है, उसके बाद में चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, बैंकिंग में क्लर्क लेवल, क्लर्क में प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन कर लिए अपन ने पजल लेवल के, पजल फॉर्म के। अब इस ब्लड रिलेशन में 2 टॉपिक और बचे हैं, पॉइंटिंग फॉर्म और एक तो पॉइंटिंग फॉर्म बचा है, एक कोडेड रिलेशनशिप बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप जितना सब्सक्राइब करोगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी अच्छे से अच्छा वीडियो आपको अपलोड कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।